हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है डेली यूज इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्कुलर नंबर 165 के ऊपर है। इससे पहले मैं जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो थी सर्कुलर नंबर 166 के ऊपर। तो जो हमारा सर्कुलर है 165 वो है क्लैरिफिकेशन इज रिस्पेक्टेड ऑफ अप्लीकेबल ऑफ डायनामिक क्विक रिस्पॉन्स यानी कि QR कोड B2C इनवॉइस और कंप्लायंस ऑफ नोटिफिकेशन 14/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 21 मार्च 2020 के लिए। मतलब कि जो B2C के लिए जो QR कोड लगाना है वो किस कंडीशन में है क्या नहीं है। ठीक है, तो जो ये है डायनामिक कोड, ये मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जो डायनामिक कोड QR कोड ऑन BC2 रजिस्टर पर्सन टू customer invoice the compliance of notification 2014-2020 central tax dated 21st March dated as amended. It has been represented that in some cases where through services respected located आउटसाइड इंडिया, मतलब ये जो केस है वो कुछ ही केसेस में अप्लीकेबल है। जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर जो सर्विस लेने वाला है वो वो मतलब आउटसाइड इंडिया में है और हम जो सर्विस दे रहे हैं वो क्या कहते हैं इंडिया से दे रहे हैं, और जो सर्विस लेने वाला वो आउटसाइड इंडिया में रहता है बट क्या कहते हैं वो है प्रॉपर वो जो प्रॉपर प्लेस है सप्लाई जो आउटसाइड इंडिया है इन सप्लाई ऑफ द सर्विस इन इंडिया। पर इंडिया में IGST एक्ट 2017 द पेमेंट पर जो पेमेंट कर रहा है वो कर रहा है क्या कहते हैं RBI का जो पोर्टल है वहाँ से। RBI अदर मोड पेमेंट बट जो पेमेंट है वो फॉरेन एक्सचेंज नहीं है बट थ्रू अदर मोड पेमेंट अप्रूवल बाय RBI। ठीक है, तो जो इसके ऊपर है तो जो मतलब जो उसका सर्कुलर आया वो क्या था, ये रहा है। इन केस वेदर रिसीवेबल ऑफ सर्विस इज लोकल आउटसाइड इंडिया, ठीक है वो आउटसाइड इंडिया का है, एंड पेमेंट इज बिंग रिसीवेबल बाय द सप्लायर टू सर्विस थ्रू RBI अप्रूवल मोड ऑफ पेमेंट बट एज provision of the IGST Act 2017 द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज इन इंडिया, मतलब जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो इंडिया से है। then such supply of service is not considered as export। वो जो सर्विस है वो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है एक्सपोर्ट में नहीं गिनी जाएगी, वो केवल क्या कहते हैं वो B2C में ही गिनी जाएगी। ठीक है, export of service as per IGST Act 2017 whether in such case the dynamic code is required on the invoice issued but such supply service to the resident local outside India। तो जो इसका जो सर्कुलर आया वो है नो, आपको QR कोड डालने की इस पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नो वेदर इज इनवॉइस इज इशूड टू बाय रेजिडेंट लोकल आउटसाइड इंडिया फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर विच द प्लेस ऑफ सप्लाई is in India as per provision of IGST Act 2017 and the payment is received by the supplier हैं। मतलब तो ये है कि क्या कहते हैं अगर जो सर्विस देने वाला है वो इंडिया में है और जो सर्विस लेने वाला वो भी इंडिया का है बट वो आउटसाइड इंडिया में रहता है तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल जो है वो नहीं गिनी जाएगी हैं, और वो पेमेंट भी RBI थ्रू मोड पेमेंट के करता है। ठीक है, तो उस पर आपको डायनामिक कोड की ज़रूरत नहीं है। सर्कुलर नंबर 156/12/2021 GST डेटेड 21 जून 2021 स्टैंड नोटिफिकेशन टू द एक्सटेंड। तो ये था सारा का सारा सर्कुलर 165। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।